मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज खबर निस्तारेंगे आज की सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का इनेकाद। 30 शिकायत मौसूल, मसाइल को फौरी हल करने की ओहदेदारान को हिदायत। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। यौम आजादी की तकरीबात के इंतजामात का आगाज। जायजा इजलास से एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव। बेरहम मां ने 9 माह की मासूम बेटी का किया कत्ल। हैदराबाद के एलबी नगर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। अब खबरें तफसील से। एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात को कौमी जज्बे और त्यौहार के माहौल में मनाने के लिए तमाम महकमे मरबूत अंदाज में काम करें। एडिशनल कलेक्टर वी भुजंग राव ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात को कौमी जज्बे और त्यौहार के माहौल में मनाने के लिए तमाम महकमे मरबूत अंदाज में काम करें। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरान को पुलिस परेड ग्राउंड में पंडाल, नशिस्तों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मुकम्मल इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाई और तरक्याती स्कीमों को अवाम के सामने पेश करने के लिए ज़िले तरक्याती रिपोर्ट तैयार की जाए, जबकि ज़राअत, बागबानी, देही तरक्की, जंगलात, हैवानियात, तालीम, तिब्बी, ख़वातीन व अतफ़ाल की बहबूद, सिविल सप्लाई, पंचायत राज और आरटीसी समेत मुख्तलिफ महकमे अपनी कारकर्दगी पर मबनी स्टॉल्स और नुमाइश भी लगाएं। एडिशनल कलेक्टर ने तलबा के सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद, कौमी परचम के एहतराम को यकीनी बनाने, तमाम सरकारी मुलाजमीन की लाजमी शिरकत और बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के नाम तारीफी असनाद के लिए बर वक्त अरसाल करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर ट्रेनिंग कलेक्टर सुरेश, डीआरओ गीता, जेडपी सीईओ सायागौड़, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, डीआरडीओ सैयन्ना, कलेक्ट्रेट एओ बी राजू और मुख्तलिफ महकमों के जिले अफसरान ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर को प्रजावानी प्रोग्राम के तहत शिकायत कुनिंदगान से 30 शिकायत मौसूल हुई। सीपी ने उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका थानों के एसआई और सीआई से फोन पर बात की और मसले की सूरत हाल और इसके हल के लिए तजावीज पेश की। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने निजामाबाद जिला पुलिस हेडक्वार्टर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद किया। शिकायत कुनिंदगान के मसाइल सुनी और उन्हें कानून के मुताबिक हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मुतअद्दिद हिदायत दी गई। आज प्रजावानी प्रोग्राम के किसी के तौर पर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें मौसूल हुई और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका थानों के एसआई और सीआई से फोन पर बात की गई और मसले की सूरत हाल और इसके हल के लिए तजावीज पेश की गई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बताया कि जिला पुलिस महकमा इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से काम कर रहा है कि लोग रजाकाराना तौर पर और तीसरे फरीक के किसी खौफ या मदाखलत के बगैर पुलिस खिदमात का इस्तेमाल करें और उनके मसाइल को कानून के मुताबिक हल किया जाए ताकि पुलिस अवाम के करीब हो और ये कि अमन सलामती बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि वो अवामी मसाइल पर बराह रास्त शिकायत वसूल कर रहे और हर पीर को प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए उनका अजाला कर रहे। मुतल्लिका शिकायत से मुतल्लिक 30 शिकायत मौसूल हुई। एमपीजे निजामाबाद का अहम इजलास। सरकारी मुलाजिमतों की भर्तियों का शेड्यूल जारी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराएं।
एमपीजे सिटी सदर अब्दुल हलीम खमर का बयान। निजामाबाद के एमपीजे ऑफिस किला रोड याकूब प्लाजा में एक अहम इजलास सिटी सदर अब्दुल हलीम खमर की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमा R&B में 270 इंजीनियर्स और महकमा पुलिस में 7400 सब इंस्पेक्टर, स्टेट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्तियों का शेड्यूल जारी हो चुका है। एमपीजे निजामाबाद ने आज के इजलास में ये तय किया कि नौजवान और तलबा को इन इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए मुतहर्रिक किया जाएगा। इसके रिटर्न और फिजिकल इम्तिहानात की कोचिंग के भी इंतजामात किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर सज्जाद जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल बाकी, सैयद सज्जाद मदीना, मोहम्मद मसूर अहमद, असलम जान, शेख गौस, अब्दुल मुखीत, मोहम्मद अमजद खान, उबैद हफीज, मोहम्मद इरफान शरीक रहे। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अनवर खान और मुदस्सिर खमर लेक्चरर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज निजामाबाद भी शिरकत करते हुए इम्तिहानात की तैयारी करवाने वाले लेक्चरर को मुहैया करवाने का वादा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 अगस्त इतवार एमपीजे के एक बहुत अहम इजलास हुआ। इसके अंदर इस बात पर गौर किया गया है कि पूरे तेलंगाना के अंदर R&B में रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट के और पुलिस रिक्रूटमेंट है। तो R&B का तो हो गया, 31 जुलाई के दिन लास्ट डेट थी, बच्चे फीस बन गई है 222 उसके अंदर पोस्ट है और सिविल के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर 49 जॉब्स है। तो इंशाल्लाह नवंबर में एग्ज़ाम है। एमपीजे कोशिश करेंगी कि आज तो हमारे सरपंच भी आए थे, अनवर भाई आए, मुदस्सिर खमर हमारे लेक्चरर हैं, उनको भी बुलाए थे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह कैसी दी जाए, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, अभी पुलिस रिक्रूटमेंट 7400 है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ गया। उसमें SI से ASI है और 3000 से ज़्यादा कांस्टेबल है। उसमें भी जो है ना रिजर्व में भी है और जनरल पुलिस में भी भर्तियाँ हैं। तो आप तमाम से ख्वाहिश है 19 अगस्त को उसका ऑनलाइन खुलने वाला है। तो तमाम जितने भी नौजवान हैं जो अपनी 18 साल उम्र कर लिए, इंटरमीडिएट है, जो कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं वो इंटरमीडिएट, और जो SI इसके लिए बनना चाह रहे हैं वो लोग, उनके लिए डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है और उनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक। तो SC ST BC के लिए कुछ अलग है उसके रूल। हमारे माइनॉरिटी के लिए ये एज की लोग रहना 25 साल है शायद इसका, शायद पुलिस में कांस्टेबल के लिए। तो ठीक है, वो इंशाल्लाह उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो 19 अगस्त को उसका साइट खुल रहा। तो तमाम जितने नौजवान इंटरेस्टेड है, जिनकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, पढ़े लिखे इंटरमीडिएट तक के नौजवान है, बहुत ज़रूरत है आज के माहौल के हिसाब से कि पुलिस में भर्ती होना। तो आप इसमें ऑनलाइन कर लीजिए। 9 सितंबर तक इसकी आखिरी डेट है, तो पहले इसमें ऑनलाइन करा लीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम इसको कैसी कोचिंग करेंगे, फिर फिजिकल कैसा होगा। एक इसमें सबसे पहले एंट्री, जब फीस बनेगी आपकी, उसके लिए इंट्रेंस का एक एग्ज़ाम होगा, आपको 100 नंबर का रहेगा। वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे फिजिकल के लिए, फिर उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा। तो इसकी भी तैयारी कैसा करना है इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक शेड्यूल बना देंगे। हम लोग जिम्मेदारों को बुलाए, एक शेड्यूल बना के बहुत जल्द जो है ना हम पब्लिकली करेंगे। तो सबसे पहले आप 19 अगस्त से ऑनलाइन करना शुरू कर लीजिए नौजवान बच्चे। 9 सितंबर हमारे 19 अगस्त से 9 सितंबर के दरमियान कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमपीजे हम हर बारे में जो है ना उम्मत के जो भी काम है उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करते हैं। तो इंशाल्लाह और अल्लाह ताला हमसे और भी आगे ऐसे काम ले। बेरहम माँ ने 9 माह की बेटी का कत्ल कर दिया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। एक माँ ने ही अपनी 9 माह की नन्ही बेटी की जान ले ली। ये अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के LB नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार के दिन पेश आया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार के मुताबिक जिला नलगोंडा के चिंतापल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले रविंदर रेड्डी ने 7 साल कबल कर्नाटक के जिला बेदर की राजेश्वरी से शादी की थी। दोनों LB नगर के करीब अंजापुर में रहते हैं। इनकी 9 माह की एक बेटी थी जिसका नाम अनुराधा था। रविंदर रेड्डी फलों की मंडी में मजदूर हमाली के तौर पर काम करता था, जबकि राजेश्वरी घरेलू खातून बताई गई है। पुलिस के मुताबिक वो घर की जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतती थी और कई मर्तबा बच्ची को साथ लेकर घर से चली जाती, फिर 2 से 3 दिन बाद वापस आती। इसी बात पर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। इतवार के रोज मुबैना तौर पर शराब पीने के बाद राजेश्वरी अपनी बेटी को
इतवार के रोज मुबैना तौर पर शराब पीने के बाद राजेश्वरी अपनी बेटी को लेकर बीरामलगुड़ा के तालाब में उतरी और बच्ची को पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया। मुकामी अवाम ने ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर उसे पकड़ लिया और मारपीट कर पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वाकये की खबर सुनकर बच्ची का बाप भी वहां पहुंचा और अपनी नन्ही बेटी की नाश को सीने से लगाकर ज़ारो खत्तार रोता रहा। बादशाह पुलिस ने राजेश्वरी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। ये दर्दनाक मंजर देखकर तालाब के पास मौजूद लोगों की आंखें अश्कबार हो गई और वो इस संगदिल खातून की बेरहमी पर हैरतज़दा रह गए। उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही। सहारा इंडिया मुतासरीन का एहतजाज, 3 लाख करोड़ रुपए की वापसी और जायदादों की नीलामी का मुतालिबा। राजाया दीकारा पार्टी और सहारा इंडिया विक्टिम्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सहारा इंडिया के मुतासरीन के हक में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सहारा इंडिया में जमा कराई गई मुतासरीन की रकूम फौरी तौर पर वापस की जाए। इस मौके पर राजाया दीकारा पार्टी की ज़िला नायब सदर एस सुमन और सहारा इंडिया विक्टिम्स एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी वी बालाया ने इल्जाम लगाया कि सहारा इंडिया में मुल्क भर के तकरीबन 13 करोड़ गरीब और मुतवासित तबके के अफराद की 3 लाख करोड़ रुपए से जायद रकम फंसी हुई है जो अब तक वापस नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे में ताख़ीर के बाज़ मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि उनके मुताबिक 10,000 से जायद मुतासरीन इंसाफ के इंतजार में जान की बाजी हार चुके हैं। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सहारा इंडिया के असासों को फौरी तौर पर नीलाम करके हासिल होने वाली रकम बराह रास्त मुतासरीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाए। उन्होंने हुकूमत और अदलिया से फौरी मदाखलत करते हुए मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की अपील की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने इस मामले में जल्द मुस्बित इक़दाम न किया तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। ఆగస్టు 5, 6, 7 తేదీల్లో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ వద్ద సహారా బాధితులతో వేలాది మంది ప్రజలతో ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి బాధితులు ఏజెంట్లు అందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని దాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా సహారా బాధితుల సంఘం తరపున నేను కోరుతా ఉన్నాను। విషయం ఏంటంటే దాదాపు ఈ సహారా బాధితులు దేశంలో 12 కోట్ల మంది 13 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు 3 లక్షలకు పైగా డిపాజిట్ చేసి దానిలో ఇరుక్కుపోయి ఇలా అన్నమో రామచంద్ర అనే విధంగా ఇలా ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు। దీనికి ప్రభుత్వానికి ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా చెవిటివారి ముందు శంకుదినట్టుగా ఇలా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది। గతంలో పార్లమెంట్లో ఎంపీలంతా మాట్లాడితే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల గారు బాండ్లు తీసుకురండి మేము ఇవ్వడానికి సిద్ధమున్నామని చెప్తే బాండ్లు తీసుకొని సీతారాం ఇంటికి పోతే కనీసం స్పందించినటువంటి చరిత్ర ఆ ఆర్థిక శాఖ మంత్రికి లేదు। ఓ పోర్టల్ను తీసుకొచ్చి పోర్టల్ పేరు మీద కాలయాపన చేస్తూ 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు కేవలం 9,500 కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చి ఇలా కాలయాపన చేయడం వల్ల ఇలా బాధితులు కానీ ఏజెంట్లు కానీ రోజొక చొప్పున దేశంలో దాదాపు ఇప్పటికీ 10,000 పైగా ఖాతాదారులు చనిపోవడం జరిగింది। ఏజెంట్లు కూడా ఎంతో మంది సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది। కానీ ప్రభుత్వానికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అసలు పట్టించుకోకుండా కాలయాపన చేస్తూ ఉంది। గతంలో పార్లమెంటు ఎలక్షన్లో 2 సార్లు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు జరిగినప్పుడు ప్రతిసారి పార్లమెంటు ప్రచారంలో చెప్పినటువంటి విషయం ప్రతి ఖాతాదారుడికి నయా పైసా ఉండకుండా ప్రతి లాస్ట్ ఖాతాదారు వరకు డబ్బులు చెల్లిస్తామని అమిత్ షా గారు కానీ కేంద్ర ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గాని చెప్పినటువంటి హామీలు ఇలా నీటి ముట్టలుగా కలిసిపోతా ఉన్నాయి। అందుకని ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు శాంతియుతంగా ధర్నా చేసినా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల निजामाबाद में दिन दहाड़े डकैती, खातून को यरगमाल बनाकर लाखों के जेवरात और नकद लूट लिया गया। निजामाबाद शहर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात ने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया। हाशमी कॉलोनी मस्जिद चिश्तिया के करीब सलीम नामी शख्स के घर में कल बरोज इतवार 3 नामालूम मुल्जिमान घर में दाखिल हुए। उस वक्त घर में सिर्फ एक खातून मौजूद थी। मुल्जिमान ने खातून को धक्का देकर घर में दाखिल होने के बाद उनके हाथ, पाँव और मुंह बांध दिया। फिर घर में मौजूद सोने, चांदी के जेवरात और नकद रकम लूट ली। जाते हुए खातून के गले से सोने का हार और पाँव की पायल भी छीनकर फरार हो गए। इतला मिलते ही 5th टाउन पुलिस, CI, SI और ACP प्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। CCTV फुटेज
डॉग स्क्वाड और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात शुरू कर दी, जबकि नामालूम मुल्जिमान की तलाश जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का इनेकाद, 30 शिकायत मौसूल, मसाइल को फौरी हल करने की ओहदेदारान को हिदायत। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या। यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजामात का आगाज, जायजा इजलास से एडिशनल कलेक्टर भुजंग राव। बेरहम मां ने 9 माह की मासूम बेटी का किया कत्ल। हैदराबाद के एलबी नगर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।